तो जय श्री राम, जय जगन्नाथ। तो आज हम लोग एक ऐसी स्टोरी को सुनाने वाला है कि लिटरली तुम्हें सुनने के बाद यही लगेगा कि ये सच में ऐसे हो सकता है। तो चलो शुरू करते हैं। ये एक्चुअल में एक डाहिन के ऊपर स्टोरी है, तो गांव वाले लोग इसको ज़्यादा ही अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं। और इसी तरह के और आप लोगों को ऐसे मतलब हॉरर बेस्ड रियल इंसिडेंट को वीडियो चाहिए तो मुझे सब्सक्राइब करें और मेरा हौसला बढ़ाएं। तो लेट्स गो। तो एक गांव था, सीतारामपुर। तो उस गांव में क्या था ना कि सब अच्छे से रहते थे, कोई किसी को भी निर्भर नहीं रहता था। सब मतलब उस गांव में क्या था कि यदि एक घर में कुछ भी समस्या आई तो पूरा गांव उठ के चला जाता था। तो मतलब गांव में बोले तो कभी भी किसी के भी ऐसे प्रॉब्लम नहीं आती थी। मतलब ज्यादातर तो ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं आती थी, लेकिन ये खुशियां ज्यादा दिन तक नहीं थी। तो उस गांव में ऐसे कंस्ट्रक्शन मतलब एक कंपनी आई। उन्होंने कहा कि यहाँ पर हम एक पार्क बनाएंगे। सॉरी, पार्क से पहले उन्होंने बोला था कि एक कंपनी बनाएंगे और यहाँ पे रोजगार देंगे। तो मतलब सब गांव वाले साधारण थे, वो लोग मान गए। और ऐसे कोई केमिकल वाला भी कंपनी नहीं था, बल्कि एक क्या बोलते हैं उसको, फूड, मतलब वो ऐसे नेचुरली कोई, वो क्या बोलते हैं, खेती बाड़ी फार्मिंग से रिलेटेड ही था। मतलब ऐसे ही कुछ था, फार्मिंग फार्मिंग रिलेटेड ही कंपनी वहां पर खोला गया था। और उससे लोगों को भी फायदा होता और वो कंपनी भी। और एक्चुअल में कंपनी को अपना फायदा करने ही आई थी, और अभी वो क्या था वो भी नहीं पता। लेकिन रियल ट्विस्ट ये है कि वो जब कंपनी आई, एक दो महीना एकदम ठीक चलता रहा। तो एक दो महीने के बाद उस कंपनी में जो वर्कर थे वो तो शहरी थे। और यहाँ पर क्या था कि उस गांव में सब जितनी भी औरतें थी, सब औरतें तो उतनी काम नहीं करती थी। ज्यादातर लोग ही जाते थे वहां पर, लड़के जाते थे और कुछ औरतें जाती थी। तो वहां पर क्या हुआ कि मतलब कुछ औरतें जाती थी जो होता है ना कि कुछ औरतें गई हैं काम करने, और कुछ लड़के भी वहां पर काम फार्मिंग का काम कर। तो वहां पर कंपनी के जो लोग थे, कुछ लोग बहुत ही मतलब हबशी में बोला जाए तो ठरकी लोग थे। और तो किसी ने एक लड़की को देखा, वो बहुत ही सुंदर दिखती थी। उसका शादी हो चुका था, बहुत ही खूबसूरत थी वो। और उसकी जो सहेलियां थी, उनमें से वो एक जन सुंदर थी। तो कुछ कंपनी के जो लोग थे, वो उनको डेरा लगाना शुरू कर दिया। पहले तो फॉलो किए कि मतलब वो लड़की क्या करती है और क्या नहीं, उनके बारे में पूरा जांच पड़ताल किया। और जांच पड़ताल करने के बाद वो जो ये था ना, क्या बोलते हैं, जो लोग थे कंपनी के, वो इसके बाद सोचे कि इसको एक बार बोल के देखते हैं कि वो हमसे बात करेगी या फिर नहीं। तो इसके बाद वो गांव के लोग आए और बोले कि गांव के लोग नहीं, सॉरी, वो कंपनी के लोग आए। उसको ऐसे ही एक दिन क्या हुआ कि सबको बोल दिया हाँ आज टाइम खत्म हो गया, आप लोग जा सकते हैं। वो दोनों लड़की को रुकने बोल दिया कुछ काम से। तो वो दोनों को रुकने के बाद तो वो लड़के मतलब जो कंपनी के थे, वो बोले कि, और वो गांव के नहीं थे, हाँ वो जो लड़के थे वो गांव के नहीं थे, शहर से आए थे। तो वो बोले कि ये कुछ यहाँ पर कुछ काम है, आप लोग आइए। तो वो दोनों को ही आने वाले और बाकी सब को नहीं। तो दोनों गई। इसके बाद उन लोगों से जो जबरदस्ती किया गया। मतलब पहले बोला गया कि ऐसे ऐसे, तो वो बोले कि नहीं हम लोग ऐसा नहीं करने वाले, हम लोग शादीशुदा है। तो फिर वो लोग नहीं माना। इसके बाद जबरदस्ती करने लगा लड़का लोग। जबरदस्ती करने के बाद वो लड़के लोग वहां से जैसे तैसे बाहर निकली। तो वो जो लड़के थे वो बोले कि अभी तो जाके बता देगी और हम लोग का भांडा फूट जाएगा। इसके बाद वो लोग पीछा किए। कंपनी से घर उन लोग का थोड़ा सा दूरी था। तो पीछा करने के बाद वो लड़के थे भाई, बचना तो मुश्किल है। इसके बाद वो लड़के जैसे ही लड़के जाने के बाद एक जन को पकड़ लिए। तो इसके बाद मैंने कहा था कि लॉयल्टी एकदम बेस्ट था उन लोगों का। तो एक लड़की पकड़ी गई। तो वो जो लड़की थी वो इन लोगों के पास फिर से आई। नहीं आना था, उसको भाग जाना चाहिए था। तो वो आ गई। तो इसके बाद ये दोनों लड़की को पकड़ ली। दोनों लड़की को पकड़ने के बाद उनको बांध के रख दिया कहीं एक अंडरग्राउंड डिपार्टमेंट मतलब वो लोग का कहीं पर बनाया गया था कंपनी के पास में ही।
कहीं ऐसे जगह में जहाँ पे छुपाया जा सकता था, तो उनको छुपा के रखते थे। छुपा के रखने के बाद लिटरली कि छुपाने के बाद उन लोगों को से कम 1 महीना तक खाना दिया करते थे। ऐसे जैसे कि कोई अंडरग्राउंड जेल था, वहां पर उन दोनों को रखा जाता था और उन लोगों से मतलब उन लड़कियों से जबरदस्ती संबंध बनाया जाता था। ऐसा कोई सीन था। तो वो दो लड़की से आराम से संबंध बनाया जाता था और वो जो लड़के थे सिर्फ उन्हीं को पता था। और वो ऐसे 1 महीना पूरा टॉर्चर किए, पूरा किए। इसके बाद एक जन का तबीयत खराब हुआ और वहीं पे उल्टी करके मर गई। तो इससे पहले तुमको ये मतलब माइंड में लग रहा होगा, तो भाई वो घर वाले नहीं खोज रहे थे क्या? हाँ। तो जैसे ही वो उस दिन मतलब वो लोग को पकड़ के कबाड़ खाना ले गया गया ना, तो इसके बाद गांव वाले अगले दिन आए, बोले कि ये मिल नहीं रही है, खो गई। तो इसके बाद बोले कि हम लोग को तो रुकने बोले थे, लेकिन वो लोग तो हम लोग भेज दिए। तो ऐसा सब कुछ करने के बाद गांव वाले भी शांत, क्योंकि वो लोग भरोसा कर लिए ना तुरंत, यही नहीं करना चाहिए था। इसके बाद भरोसा करने के बाद ही तुरंत वहाँ जितने भी लोग थे सब इधर उधर खोजने लगे। इधर उधर सब कुछ खोजने के बाद उन लोगों को मिला ही नहीं। थक हार के वो और क्या कर सकते थे, कुछ भी नहीं। और ये लोग बोलते कि किसी के साथ भाग गए होंगे, ऐसे गलत शब्द का उपयोग किए और नए नए अफवाहें फैलाने लगे। और इसके बाद 1 महीना जब हो गया था तो लोग भूल भी गए थे और लोगों को ये बात सच लगने लगी। लेकिन 1 महीना बाद वो जब लड़की मरी, इसके बाद वो एक लड़की को इसके बाद लोगों ने बोला कि इसको भी रेप करके छोड़ देते, मतलब कहीं पे इसको भी मार देते हैं, नहीं तो ये बच गई तो बाद में दिक्कत होगा। इसके बाद उन दोनों को जो मतलब मर गई थी उसको वहां से निकाला गया और इसको मतलब जो दूसरी लड़की थी उसको भी निकाला गया। लेकिन उसको निकालने से क्या हुआ कि मतलब इसके बाद उसका जो जबरदस्ती किया गया उस लड़की के साथ, जो जबरदस्ती करने के बाद ठीक उसको ले इसके बाद उसको मारने के लिए ले मतलब मारने के लिए ले आ रहे थे। वो जंगल था उधर, मतलब उसको गड्ढा तोप करके खत्म करने वाले थे। तो उसी समय क्या हुआ ना कि जो लड़की मर चुकी थी उसको तो ले जाया पकड़ के और इसको भी मुंह बंद करके ले जाया गया। और मुंह बंद ले जा करने के बाद वो जो लड़की थी, मतलब ये जो लड़की थी ना, मतलब जो पहले मर चुकी थी, वो लड़की को दफना दिया गया और इसको भी मारने के लिए ये कर दिया गया। मतलब इसको इसके साथ पहले मारा नहीं गया था, वहां पे जाके मारना था इन लोगों को। तो इसके बाद इन लोगों के साथ जैसे मारने के तो वो लड़की बच के निकल गई। इसके बाद जंगल में चली गई। तो जंगल में चली गई, वहां से जंगल में जाने के बाद ये लोग खोजने लगे और मिली नहीं। कितने मशक्कत के बाद उसको मतलब देख रहे हो, भगवान भी जब साथ नहीं देता तो बहुत ऐसे ही होता है। इसके बाद वो लड़की मिल गई, उन लोगों को मिल गई। इसके बाद उसको पकड़ के लाया गया। इसके बाद उसको वहीं पे मार दिया गया और उसी गड्ढा में जिसको जो पहली लड़की को दफनाया गया उसी को दफना दिया। दफना के बाद उसको तोप दिए और वहां से चले आए। लेकिन प्रॉब्लम तुम बोलोगे भाई हो गया ना, अभी यहाँ प्रॉब्लम क्या है? तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम वो लोग जो जगह में दफना है ना, वो मतलब उस जगह के आसपास में ही मतलब क्या बोलते हैं, कोई एंटिटी का वास होता था, समझे? मतलब वहाँ भूत प्रेत पहले से ही वहां पे थे, उस जहाँ पे दफनाए गए उसी जगह सब में। और लोग भी वहां से जाने से थोड़ा डरते थे, घना जंगल था। लेकिन इन सारे लोगों को तो क्या ही मालूम। इसके बाद उन लोगों को दफना दिया गया। तो कुछ दिन के बाद वो जो लड़कियां थी उनकी, अभी तुम लग रहा हो कि नॉर्मल खत्म हो गया, अभी यहाँ खत्म नहीं, यहाँ ट्विस्ट स्टार्ट हुआ। वो जो लड़कियां थी वहाँ उनका आत्मा बन गया था। वो लड़की आत्मा में बदल चुकी थी। इसके बाद वो कंपनी की ओर गई। इसके बाद जो लड़के थे, एक दिन क्या हुआ कि शाम को, मतलब शाम बोल रहे हैं रात को, ऐसे ही शराब पीने लगे। तो शराब पीने लगे, इसके बाद वो लड़की आई, वो दोनों, और इनको दिखाई दिया। तो ये लोग लगा कि नशा में, इसीलिए हम लोग ऐसे दिखाई दे रहा है। इसके बाद वो लड़की इन लोगों को किस तरह मारी ये तो नहीं पता, लेकिन अगले दिन कंपनी में इनके जो चीथड़े उड़ गए थे, जितने भी शरीर थी इनकी पूरी चीथड़े उड़ गई थी। तो ये सब देखने के बाद पूरा गांव खाम मतलब देख के डर चुका था। देखने के बाद डर चुका था और किसी को नहीं पता कि ये आखिर हुआ कैसे, मतलब ऐसे कोई कर भी कैसा सकता है। और इसके बाद वो लड़की को, वो जो लड़की का आत्मा था, उन लोगों के बारे में कि उन दोनों
लड़की के बारे में और किसी को भी नहीं पता था, पूरे गांव को। क्योंकि पूरे गांव को तो यही लग रहा था कि वो जो लड़कियां हैं वो किसी से भाग गई, कहीं चली गई। लेकिन वास्तविकता तो कुछ और ही था। और धीरे धीरे करके वो जितने भी कंपनी के लोग थे अचानक से अकाल मृत्यु मरने लगे, और वो कंपनी में धीरे धीरे लॉस होने लगी, और आखिरकार वो कंपनी वहां बंद हो गई। और तुम्हें लगता होगा यहाँ कहानी भी खत्म हो गई होगी, बिल्कुल भी नहीं। वो जो दो औरतें थी उनकी मतलब इतना ही गुस्सा हो चुकी थी ना वो लोग, कि वो गांव पर भी धीरे धीरे आक्रमण करने लगी। मतलब रात में कोई निकलता तो उसको अजीब अजीब लगता है, कोई कि मतलब किसी को पीछे से बुलाती उसको मार देती थी, जान से नहीं। लेकिन ऐसे ही 1-2 सप्ताह होने लगा, 1 महीना तक ऐसे चलने लगा। सबको पता चल गया कि वो लड़की की आत्मा है और ऐसे सबको डरा रही है। फिर पंडित दिखाया गया। पंडित ओझा से दिखाने के बाद उनकी जो रियल स्टोरी है कि वो बने कैसे, हुआ कैसे, तब उन लोगों को पता चला। अब वो जो कब्र थी वहां पर गए, और वहां पर कब्र जाके मतलब उनको फिर से दाह संस्कार किया गया, जो जो हम लोग का हिंदू में रिचुअल होता है। वो सब करने के बाद वो आत्मा शांति हुई। और ये कहानी सिर्फ इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बजरंगबली। मेरा काम सिर्फ कहानी बताना, और मैं कहानी बता के चल जाऊंगा। फॉलो करना, सब्सक्राइब करना तुम्हारा काम है। लाइक करो पसंद आया तो, नहीं या फिर कमेंट करो कि तुमको और किस टाइप का चाहिए स्टोरी। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।